नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बताने जा रहे हैं। प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 2। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलते रहे बेहतर ढंग से। आइए देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे अभी तक आ चुका होगा। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है टेन इनवर्स बड़ी ब्रैकेट 2 कॉस छोटी ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ध्यान से सीखिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, तो इस तरह के सवाल हम पहले बहुत सारा बना चुके हैं, फिर भी आप देख लीजिए। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। क्या है, साइन इनवर्स 1/2 है। तो सबसे पहले हम इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये इन्वर्स में ना, जब इन्वर्स हटता है तो ये बटम आएगा, तो साइन और थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब खुद देखिए ये क्या है, साइन है और ये 1/2 है, तो इसको हम साइन बनाएंगे। तो हम जानते हैं साइन 30 का मान होता है आपका 1/2। तो लिखिए 30 डिग्री को रेडियन में बदलिएगा तो आप लिखिएगा साइन π/6। साइन साइन लुप्त होगा, थीटा बराबर π/6 हो गया। ठीक, आप इसको मन के गति से भी बना सकते हैं। चलिए देखिए, टेन इनवर्स 2 कॉस साइन इनवर्स 1/2 का मान निकाल चुके हैं π/6। आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, कट गया आपका, 2 से काट लिए। जब 2 से काट लिए आप, तो आपका रिजल्ट आता है 2 cos π/3। ये रेडियन में है, आप जानते हैं π/3 अर्थात 60 डिग्री ना। तो cos 60 डिग्री का मान आप जानते होंगे कि cos 60 का मान 1/2 होता है आपका। तो आपका 2 कट जाएगा, अर्थात 10 1 हो गया आपका। ठीक, अब देखिएगा ये 1 है और ये 10 है, 10 इन्वर्स है, तो इसको भी हम 10 बनाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 45 अर्थात π/4। हम जानते हैं कि 10 45 का मान 1 होता है। ठीक, अब देखिए 10 इन्वर्स और 10 क्या हो जाएगा आपका, लुप्त हो जाएगा, तो आपके पास बच रहा है π/4। ठीक है, चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 12 स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन आपका है कॉट, ठीक से देखिए आप, क्वेश्चन आपका होगा कॉट 10 इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए होंगे पहले कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। आगे फिर देखिएगा 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। और आपको बताए होंगे सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब ठीक से देखिएगा, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं इसके स्थान पे, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं π/2। और आप जानते हैं कि π/2 अर्थात 90 डिग्री, तो कॉट 90 का मान क्या होता है, 0 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 है 10 1/2 बड़ी ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x/1 + x²
प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। एकदम ध्यान से देखिए, आपका सवाल यही है। ठीक, तो सवाल बनाने से पहले आपको थोड़ा फार्मूला का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप ठीक से, आपका फार्मूला है, हम लिख देते हैं, आप इसको एक बार ठीक से देख लीजिएगा। 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू टेन इनवर्स। देखिए यहाँ पे टेन का काम तो पड़ेगा नहीं, हालांकि हम लिख देते हैं टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, सिर्फ 2 टेन इनवर्स का 3 फार्मूला मेरे पास है, हम कंडीशन के अनुसार पुट करते हैं। देखिए ठीक से लिखिए, पहले इसको आप टेन इनवर्स 1/2 लिखे, आगे देखिएगा, ये देखिए इसका फार्मूला ये हो गया ना। ठीक, तो हम इसके स्थान पे ये पुट कर सकते हैं। लिखिए आप, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो गया, प्लस है, प्लस दीजिए। अब आगे देखिएगा, देखिए हम इसको देखिए, ये और इसको देखिए, क्या है, इसका फार्मूला 3 को मेरे पास है। ठीक, तो हम इसके स्थान पे इसको पुट कर सकते हैं ना। यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ y है तो यहाँ y होगा ना, तो हो जाएगा आपके पास 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। अब ठीक से देखिएगा, tan 1/2 दोनों के पास 2 है तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिए, जब कॉमन लीजिएगा तो आपके पास बच रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक, अब देखिए ये 2 कट जाएगा ना, तो आपके पास क्या बचा, 10 यहाँ बचा। ठीक, अब देखिएगा ये मेरा फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं इसका फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक, अब देखिए 10, एक 10 है एक 10 इनवर्स में है, दोनों आपका क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आएगा x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। आपका ये आंसर हो गया। ठीक, आप ठीक से देख लीजिए एक बार। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है साइन, यदि साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 हो तो x का मान निकालें ना। एक क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ठीक से पहले अब देखिए ये साइन है ना, हम इसको भी साइन बनाने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं साइन π/2। तो लिखिए आप लिखिएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ये 1 है ना, तो हम लिख सकते हैं 1 को साइन 90 डिग्री, डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो π/2 आएगा। ठीक है, तो कुछ किए, कुछ नहीं किए। अब देखिए बराबर है ना, यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, तो साइन साइन आपका लुप्त हो जाएगा। तो लिखिए, तो बचेगा आपके पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, π/2 है। कुछ देर पहले आपको हम सिखाए हैं, देखिए क्या सिखाए थे, और हम फिर से ताज़ा कर देते हैं। हम बताए होंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, और बताए होंगे टेन इनवर्स x प्लस
कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। और हम चर्चा कर चुके हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। तो ठीक से देखिए, ये साइन और कॉस है ना, तो हम π/2 की जगह पे हम साइन और कॉस का ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिखिएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो हम π/2 का स्थान पे क्या पुट करने वाले हैं, ठीक कीजिए। तो पुट कीजिएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, अब देखिए ये प्लस में है, इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। जब इस पर ये आएगा माइनस होगा तो ये और ये कट रहा है ना, तो आपके पास क्या बचा, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब ध्यान दीजिएगा बराबर है बीच में, साइन इनवर्स इस पार भी है और इस पार भी है, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो आपके पास बच रहा है x बराबर 1/5। आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, क्वेश्चन है tan इनवर्स x माइनस 1/x प्लस x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू π/2 है, ठीक है। आइए देखिए, इसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको ठीक से देखिएगा, इसको हल करके x का मान निकालना है, ठीक है। देखिए तो अब इसको खुद देखिए, ठीक से देखिएगा, ये बैठ रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे बैठ रहा है। आपको फार्मूला पहले से पता है कि आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर आपका फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई ना। ये देखिए, इसको हम फार्मूला पे ढालने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x का काम ये कर रहा है ना, लिखिए इसको x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 प्लस वाई, तो हो जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 बट फिर क्या होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 1 लिखिएगा आप, एक्स का काम कौन कर रहा है, ये लिखिए इसको, और वाई काम वो कर रहा है, इसको लिखिए। एकदम ध्यान से बनाना है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिएगा आप, देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स, देखिए ये हो गया आपका भिन्न का जोड़, आराम से बनाइएगा। आप एलसीएम निकालिएगा ऊपर में, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं, जब एलसीएम नहीं निकलता है तो उसको आपस में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो हम गुना के रूप में लिख देंगे। आप जानते होंगे कि नीचे भाग का काम करता है और ऊपर गुना का, तो ये और ये कट जाएगा ना, इसको इससे गुना करते हैं, तो लिखिए इसको गुना के रूप में, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होगा आपका, प्लस है प्लस दीजिए, फिर भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये आपस में ऊपर से गुना हो जाएगा, तो गुना कीजिए आप, x प्लस 1 इंटू हो जाएगा x माइनस 2, ठीक। अब बटा दीजिएगा, ठीक से बटा दीजिएगा, तो 1 माइनस, इसको देखिए ठीक से, ऊपर देखिएगा एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो आपको बताए होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना। आप जानते होंगे, तो क्या करेंगे, इसको हम फार्मूला बैठाएंगे, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नीचे भी लिखिए, यहाँ भी हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक। एकदम धैर्य से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है।
फिर देखिएगा ठीक से आप, ये 10 है, लिखें यहाँ पे 10 इनवर्स। अब देखिएगा ठीक से, ऐसा करते हम लोग गुना नहीं करते हैं भी, ठीक है, क्या कि हम इसको आगे काट सकते हैं, ठीक है, ऊपर ठीक है, नीचे छोड़ दीजिए, जैसे आप उसे लिखिए, ये काम आगे हम दोहराएंगे। आप लिखिए x-2 इंटू x+2, ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसा करने का मेरा पर्पस है कि समय को हम बचा सके, ठीक। अब देखिएगा आगे, इसको आपस में गुना कर लेते हैं, गुना कर लीजिए आप। देखिए गुना करने के लिए आपको पता होना चाहिए कैसे गुना करते हैं। सबसे पहले इस अक्ष को इसके साथ गुना करेंगे, फिर पुनः इसी अक्ष को आगे करेंगे, ये है तरीका गुना करने का। फिर इस 1 को इससे गुना करेंगे, फिर पुनः इस -1 को इससे गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आराम से गुना करते हैं। तो अक्ष गुना अक्ष आपका x² हो जाएगा, प्लस 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 x गुना 2 2x, ठीक। अब -1 को लेके चलिए, -1 गुना x तो -x माइनस प्लस माइनस 1 गुना 2 हो जाएगा आपका, ठीक। प्लस प्लस दीजिए, यहाँ काम देखिए वही काम दोहराएंगे। इस अक्ष को पहले इससे गुना कीजिए आप, पुनः फिर इससे गुना कीजिएगा, कीजिए गुना, अक्ष गुना अक्ष x² होगा, प्लस माइनस माइनस x गुना 2x हो गया। पुनः देखिएगा, अब इस 1 को हम लोग इससे गुना करेंगे और यहाँ गुना करेंगे, तो प्लस 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 x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 1 गुना 2 हो गया। अब देखिएगा ठीक से, एकदम ध्यान से देखना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे लिखिए, नीचे गुना नहीं करेंगे जान के, ताकि हम इसको और इसको काट सके, ठीक। आइए देखिए, फिर आगे देखिएगा आप। चलिए इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा x-2 और x+2 आएगा, ठीक। अब देखिएगा, तो नीचे एक छिपा रहता है ना, इसके नीचे एक छिपा रहता है, आप जानते भी होंगे, नीचे भाग और ऊपर गुना करेंगे तो रिजल्ट मेरा यही आएगा, ठीक। माइनस सब माइनस लिखिए, इसको इसमें भाग देंगे, बचेगा 1 गुना इसको करेंगे, रिजल्ट मेरा यही आएगा ना, इसको लिखिए ठीक से, इसको हम बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं, x² माइनस 1 हो जाएगा आपका, ठीक। अब देखिए ठीक से आप क्या देख रहे हैं, आपका ये और ये कट रहा है, कट गया। फिर आगे देखिएगा, आप ऊपर वाला काम कर देखते हैं। अब देखिएगा ये 2x है प्लस में और ये है 2x माइनस में, ठीक। तो आपका ये भाग कट जाता है, ठीक। फिर आगे देखिए, -x है और ये +x है, तो आपका ये भी कट रहा है, ठीक, कट गया। आगे देखते हैं, x² और x², ठीक, एक आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं, 1 मिनट से रुकिएगा, यहाँ पे π/2 छूट रहा था, ठीक। आगे हम साइड में करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिएगा, ये 10 में है ना, हम इसको भी 10 में बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक। ये फिर हम क्या करते हैं, इस 10 को उस पर भेज देते हैं ना, ये 10 उस पर जाएगा, तो यहाँ देखिए आराम से करते हैं, पहले इस 10 को उस पर भेजिए आप, तो इधर क्या बचेगा आपके पास, x² बचेगा, ठीक, x² 2x² होगा, ठीक। फिर देखिएगा -2 और -2 -4 होगा आपका, बाय नीचे देखिए, इसको आपस में गुना कीजिएगा ना, गुना करने से हम बचेंगे। देखिए कैसे, ये माइनस ये प्लस है, अब देख रहे हैं कि a² माइनस b² के फॉर्मूला पे ये बैठ रहा है, ठीक। तो इसको हम बैठाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस b², तो b के स्थान पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा आपका, ठीक। माइनस दीजिए आप। अब इस ब्रैकेट को हटा लेते हैं यहीं पे, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक, = दीजिएगा आप, दे दिए, तो बचा क्या यहाँ पे। अब देखिए ये क्या इन्वर्स में ना,
इस पर आएगा तो हो जाएगा आपका 10 पाई बाय 4 हो जाएगा आपका। ठीक, फिर आगे देखिएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2x² माइनस 4। नीचे देखिएगा ये प्लस में है, ये माइनस में, आपका ये कट रहा है, कट गया तो बचा आपके पास -4 और +1, तो क्या हो जाएगा -3 होगा आपके पास। आप जानते हैं पाई बाय 4 अर्थात 45 डिग्री, तो 10 45 का मान आप 1 जानते हैं। ठीक, ये कोना कोनी गुना कर लीजिए आप, तो 2x² माइनस 4 इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो रिजल्ट देगा ये 1x², ये गुणा के रूप में नीचे भाग हो जाएगा 1/2। x का मान निकालना है, ये रूट है ना, स्क्वायर है ना, इधर आएगा तो अपने साथ प्लस माइनस लाएगा रूट में। ठीक, तो आपका रिजल्ट हो गया ±1/√2, आपका ये आंसर हो गया। ठीक, आप ठीक से इसको देख लीजिए पहले। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, 16 देखिएगा। 16 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 16 है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक, आपको बताए हैं साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2। ठीक, साइन का रेंज है π/2 से -π/2 से π/2। ठीक, ये इसका रेंज है। अब देखिए ठीक से, ये रेंज की क्या है, ऊपर है। अब देखिएगा 180 काटिएगा 3 से 60, 60 दूनी 120 ना, ये क्या है -π/2 और π/2 के रेंज से ऊपर है, इसको बीच में लाना है। तो बीच में लाने के लिए क्या करना होगा, इसको हम लाने के लिए पाई में घटा देंगे। तो घटाइए पाई में माइनस करना है, तो कीजिए। जब पाई में माइनस कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा π/3 आएगा ना। अब देखिए यहाँ पर हम एलसीएम निकाल देते हैं साइड में। आप एलसीएम निकालिएगा, ये छोटा सा सवाल है, ये आप जानते होंगे अच्छी तरह से। देखिए आप जब एलसीएम निकालिएगा तो इसके नीचे एक छिपा रहता है। ठीक, तो एलसीएम निकालिएगा तो आपका 3 आएगा, नीचे भाग का काम करते हैं और ऊपर गुना, तो 3 होगा, 3 गुना पाई, 3 पाई होगा, -1, 1 गुना 2 पाई, तो 2 पाई। इसका रिजल्ट होगा π/3 हो गया। ठीक, आप जानते हैं कि साइन इन्वर्स और साइन दोनों क्या होगा, आपस में लुप्त हो जाएगा, तो का रिजल्ट देगा π/3। ठीक, अच्छा से इसको उतार लीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 17 आपका है tan इनवर्स 3π/4। ठीक, आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं, आराम से बनाएंगे। ठीक, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि हम जानते हैं 10 का रेंज क्या है, -π/2 से π/2 है ना, ये इसका रेंज है। ठीक, अब देखिएगा 180 45 से काटेगा तो 45 दिया 135, ये क्या है, रेंज से ज़्यादा है। तो इसको रेंज के अंदर लाने के लिए हमको क्या करना होगा, पाई में घटाना होगा। तो आप पाई में घटाइए, पाई में इसको घटाइएगा 3π/4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ठीक से, जब इसको घटाइएगा तो ये क्या का रिजल्ट आपका π/4 हो जाएगा ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ये क्या है 180 है ना, आपको हम बताए होंगे, ध्यान दीजिएगा ठीक से। ये क्या है 0 से 90 है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, और ये होता है 90 + 180, इसमें सिर्फ साइन और कोसेक होगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होगा ना। तो ये 10 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा आपका। ठीक,
90 और 180 के बीच में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। तो ये हो गया। आप जानते हैं टेन इन्वर्स और टेन क्या हो जाएगा, लुप्त होगा, तो आंसर आपका आएगा -π/4। ठीक। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्वेश्चन है 10 छोटी ब्रैकेट साइन इन्वर्स 3/5 प्लस कॉट इन्वर्स 3/2। ठीक, आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये 10 है, इसको भी 10 बनाना होगा, और 10 ये कॉट है ना, कॉट को 10 बनाना सबसे आसान है, 1/10 होता है। ठीक, आइए देखिएगा ठीक से। तो इसको बनाना थोड़ा कठिन है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। क्या करना है, इसको थीटा मान लेते हैं। तो साइन इन्वर्स 3/5 = थीटा हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा = 3/5 हो जाएगा आपका। ठीक, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H होता है। ठीक, तो P हो जाएगा 3, H हो गया 5, B निकाल लेंगे तेजी से। आपको पता है कि B बराबर √H² - P² होता है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 ना, 25 में 9 जाएगा 16 होगा, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ठीक, आइए देखिए, तो हमको 10 चाहिए ना, 10 निकालना होगा। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर P/B होता है। P हो गया आपका 3, B हो गया 4। हमको थीटा निकालना है, तो हो जाएगा tan इन्वर्स 3/4 हो गया। अब देखिएगा, इसको थीटा माने हैं ना, तो थीटा के स्थान पे इसको पुट करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। तो हो जाएगा आपके पास 10, रखिए यहाँ पे, tan इन्वर्स 3/4 प्लस कॉट 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 10, ये भी 10, इसको भी 10 बनाना होगा, तो बनाइए 10। जब इसको 10 बनाइएगा, आप जानते हैं tan थीटा बराबर कॉट है ना, कॉट बराबर आप जानते हैं 1/10। चेंज कीजिएगा, तो इसको कीजिएगा चेंज, तो ये हो जाएगा आपका tan इन्वर्स 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो अब ठीक से देखिए, ये मेरा फार्मूला पा गया, tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, ये मेरा फार्मूला है। अब जानते हैं tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फार्मूला है tan इन्वर्स x प्लस y बाय 1 - x × y। चलिए बैठाते हैं आगे, तो आगे बैठाइएगा, तो हो जाएगा आपके पास 10 ना, तो लिखिएगा इसको क्या, tan इन्वर्स x प्लस y, तो x का क्या स्थान पे 3/4 है, प्लस y का स्थान पे क्या है 2/3 है, बटा दीजिएगा 1 - x × y। तो x के स्थान पे 3/4 और y का स्थान पे 2/3 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा ठीक से, 10 हुआ ना। अब इसको हल कर लीजिए तेजी से, हल कीजिएगा, एलसीएम आएगा 12। ठीक, 3 तिया 9 प्लस भाग दीजिएगा 4, 4 दूनी 8। देखिए सिंपल चीज़ है, ये तो जोड़ घटा गुना भाग है, ये आप पहले से जानते हैं अच्छी तरह से। 1 माइनस आप करके 3 कट रहा है, ये कटेगा 2 से, तो 1/2 हो जाएगा आपका। ठीक, आगे देखिएगा फिर 10 इन्वर्स हो जाएगा आपका 17/12। इसको हल कर लीजिए, हाफ में 1 रुपया में हाफ जाएगा, तो हाफ ही बचेगा आपके पास ना। ठीक, अब देखिएगा ठीक से, 10 इन्वर्स 10। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे हम मुजबानी कर लेते हैं, इससे मेरा समय बच जाएगा। देखिए ये 2 से कट रहा है 6 बार में ना, तो हो जाएगा आपका आंसर 17/12।
6। ध्यान दीजिएगा ये 10 है और ये 10 इन्वर्स में है, तो दोनों आपका लुप्त हो जाएगा। तो आंसर होगा आपके पास आंसर आपके पास होगा 17/6। ठीक, एकदम आराम से देखिए। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 19 है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। ठीक, आपका ये क्वेश्चन है। ठीक, इसका मान निकालना है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कॉस का रेंज होता क्या है। ठीक, तो आपको हम बताए हैं कि कॉस का रेंज होता है 0 और पाई के बीच। कॉस का रेंज क्या होता है? 0 और पाई के बीच ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए, तो 0 और पाई के बाद है ना, ऊपर है, तो इसको अंदर लाना है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो अंदर लाइएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। जब इसको लाएंगे, अब देखिएगा ठीक से, इसको हम पाई में घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा। हम जानते हैं कि कॉस का रेंज क्या है, 0 और पाई के बीच में, माइनस तो है नहीं है, तो क्या करना होगा हमको? 2 पाई में घटाना होगा। तो 2 पाई में घटाइए, 2 पाई में माइनस करना होगा 7π/6। ठीक है, आगे देखिएगा ठीक से आप। कॉस इनवर्स कॉस, इसको हल कर लीजिए। आप हल करने के लिए जानते होंगे, चलिए हम साइड में कर देते हैं। 2 पाई माइनस 7π/6। आप एलसीएम निकालिएगा, इसके नीचे एक छिपा रहता है। एलसीएम 6 1, तो 6 दूनी 12 पाई माइनस 7 पाई होगा, तो हो जाएगा 5π/6 होगा आपका रिजल्ट। ठीक, तो इसका रिजल्ट होता है 5/6। अब ध्यान दीजिएगा, ये कॉस इन्वर्स है और ये कॉस है ना, दोनों आपस में लुप्त हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आएगा 5π/6। आपका ये आंसर हो गया। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 20 है साइन बड़ी ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिखाना है। आराम से देखिए, घबराइए बिल्कुल मत, आराम से देखिए। अब देखिएगा साइन इनवर्स 1/2 है ना, हम जानते हैं साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, और ये रेंज के अंदर है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। आराम से देखिए, तो π/3। ठीक, आप इसका मान निकालिएगा। हम जानते हैं साइन 30 का मान 1/2 होता है, अर्थात साइन π/6 का मान 1/2 होता है, तो साइन साइन लुप्त होगा ना आपका। आप जानते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा, -π/3 हो जाएगा। देखिए, ये बहुत छोटा चीज़ है और हम पहले बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बता चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार से। आगे देखिएगा, π/3 माइनस में क्या होगा आपका, प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ 6 हो जाएगा 30 डिग्री, अर्थात π/6। ठीक, अब देखिएगा, आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा, यहाँ पे 6 होगा, 2 पाई प्लस पाई। अब देखिएगा, इसको हल कर लीजिए। 3π/6 होगा ना, ये कटेगा 3 से 2, तो हो जाएगा आपका साइन π/2, अर्थात 90। तो साइन 90 का मान आप जानते हैं 1 होता है। ठीक, ठीक से देख लीजिए आप अच्छा से। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट और 21 नंबर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका स्क्रीन पे है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। एकदम ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, एकदम आराम से बनाएंगे। आइए देखिए, देखते हैं। आइए थोड़ा सा हम इसको विस्तार कर देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। क्या ये tan इनवर्स
√3 है ना, ठीक। ये 10 है, आप इसको भी 10 बनाइएगा। तो क्या कीजिएगा आप लिखिएगा, इसको लिख सकते हैं 10 60 अर्थात π/3, ठीक। 10 इन्वर्स और 10 आपका लुप्त हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपके पास π/3, ठीक। आप इसका मान निकाल लिए, ये हो जाएगा आपका π/3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसको हल करना है ना, देखिए इसको हल करते हैं, ध्यान से सीखिएगा। कॉट इन्वर्स, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, आपको हम पहले लिखा दिए हैं कि कॉट का रेंज क्या होता है 0 और π ना, आपको लिखा दिए हैं कॉट का रेंज है 0 से π के बीच, ठीक। तो ये क्या है माइनस है ना, तो कॉट में तो माइनस होना नहीं चाहिए, यहाँ माइनस है, ठीक। इसको हम प्लस में लाने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या कीजिए, इसको सबसे पहले आप थीटा मान लीजिएगा, ठीक। थीटा मान लिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका -√3 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये कॉट, तो इसको भी हम कॉट बना सकते हैं, तो लिखिए इसको आप कॉट थीटा बराबर कॉट -π/30, तो π/6 ना। हम जानते हैं कॉट 30 का मान होता है √3 होता है, ठीक है। लेकिन ये माइनस में आ गया ना, माइनस को हटाना है, ठीक। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा, हमको पाई में घटाना होगा, ठीक। आप जानते हैं कि थीटा थीटा क्या होगा आपका लुप्त हो जाएगा ना, तो बचेगा आपके पास पाई -π/6, इसको हल कर लीजिएगा तो 5π/6 आ जाएगा आपका, ठीक। ध्यान दीजिएगा ठीक से, तो इसका मान क्या हो जाएगा 5π/6 हम सामने में निकाल दें डिटेल से। अब अच्छा से देख लीजिए, हम पूरा विस्तार कर दिए हैं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। चलिए अब इसको हल सॉल्व करते हैं। एलसीएम निकालिएगा 6 आएगा ना, 2π होगा यहाँ पे, -1 5π, माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो -3π/6, देखिए 3 से कट रहा है 2, तो जगह आपका आंसर -π/2। एकदम आराम से देखिएगा, ठीक है साथियों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। ओके बाय।